हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर द क्लास ऑफ 7th, लेसन नंबर 1, पोएम का नाम है नो। ये फर्स्ट पोएम है क्लास 7th के लिए और इसका नाम है नो, नहीं, कोई नहीं। चेक करिए, नो सन नो मून। देखो ध्यान से देखेंगे, नो सन नो मून, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं। नो मॉर्न नो नून, कोई सुबह नहीं, कोई दोपहर नहीं। नो डाउन नो डस्क, कोई भोर नहीं, सूर्य उगता है भोर में, यानी कोई भोर नहीं। नो डस्क, और कोई शाम नहीं। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, और दिन का कोई उचित समय भी नहीं, दिन का कोई उचित समय भी नहीं। नो स्काई नो अर्ली व्यूज, कोई आकाश नहीं और कोई प्रारंभिक दृश्य नहीं। नो अर्ली व्यूज मीन्स कोई प्रारंभिक दृश्य भी नहीं। नो स्काई नो अर्ली व्यूज, आसमान नहीं, कोई प्रारंभिक दृश्य नहीं। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नीला दिखने वाली कोई दूरी भी नहीं। ठीक है ना, डिस्टेंस माने दूरी, लुकिंग ब्लू कहते हैं नीला दिखने के लिए, नीला दिखने के लिए कोई दूरी भी नहीं। नो रोड नो स्ट्रीट, कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं। नोट अदर साइड द वे, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। नो एंड ऑफ एनी रो, किसी भी पंक्ति का अंत नहीं, किसी भी पंक्ति का अंत नहीं। नो इंडिकेशंस वेयर द क्रिएशंस गो, और कोई ऐसा संकेत नहीं कि अर्धचंद्र कहाँ चले जाते हैं। इस बात का भी कोई संकेत नहीं कि अर्धचंद्र कहाँ चले जाते हैं, कहाँ लुप्त और गायब हो जाते हैं, इस बात का भी कोई संकेत नहीं। नो टॉप टू एनी स्टेप्स, और ऊपर, टॉप माने चोटी का, ऊपर चोटी बढ़ने का भी कोई अंत नहीं। कोई पता नहीं कि ऊपर चोटी कितनी लंबी ऊंचाई तक जाएगी, पर्वतों की, पेड़ों की, या किसी भी अन्य ऐसी चीज़ की जो बहुत लंबे हो जाते हैं। चोटी का भी कभी अंत नहीं, ऊपर की ओर चोटी का कोई अंत नहीं। नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैमिलियर पीपल, और किसी भी परिचित व्यक्ति का, यानी किसी भी परिचित व्यक्ति की पहचान नहीं, किसी भी परिचित व्यक्ति की पहचान नहीं। नो कंट्रीज फॉर शोविंग दैम, EM शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो दैम हो जाएगा, THEM। उन्हें दिखाने के लिए कोई देश नहीं। नो कंट्रीज फॉर शोविंग दैम, उन्हें दिखाने के लिए कोई देश नहीं। ठीक है। नो नोइंग दैम, उन्हें नहीं पता। नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो ट्रेवलिंग एट ऑल, कोई यात्रा नहीं, सबके लिए कोई यात्रा नहीं। नो लोकेशन, कोई स्थान नहीं, अर्थात ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे यात्रा करनी है, कोई यात्रा नहीं, कोई स्थान नहीं। नो इंक्लिंग ऑफ द वे, रास्ते का कोई आभास नहीं। नो नोटेशन, कोई धारणा नहीं। नो गो बाय लैंड और ओशियन, यानी कि नो गो, कहाँ जाना है, ज़मीन या समुद्र पर, इस बात का भी कोई पता नहीं। समुद्र या ज़मीन के रास्ते से कहाँ जाना है, इस बात का भी कोई पता नहीं। नो मेल नो पोस्ट, ना ही डाक और ना ही पत्र। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, किसी विदेश तट से कोई खबर नहीं, किसी विदेश तट से कोई खबर नहीं। तो ये
पोएम जो है फिनिश हो चुकी है स्टूडेंट्स। इसका नाम है नो, कोई नहीं। ठीक है, सॉरी आगे भी है। नो पार्क नो रिंग, नहीं कोई रास्ता, नहीं कोई जो है घेरा है। नो आफ्टरनून जेनेटिटी, नहीं दोपहर की कोई बात है, अर्थात नहीं कोई दोपहर है। नो कंपनी नो नोबिलिटी, नहीं किसी की संगति और नहीं किसी की श्रेष्ठता या सज्जनता। नो वार्मथ नो चेयरफुलनेस, ना ही किसी से का जो है स्वागत, नहीं प्रेम पूर्वक भाषा। नो हेल्पफुल ईज, नहीं किसी की सहायता आसान। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, यहाँ तक कि कोई भी सदस्य आरामदायक महसूस नहीं करता, अर्थात आराम महसूस नहीं करता। नो शेड नो साइन, नहीं छाया, नहीं कोई चमक। नो फ्लावर्स नो लीव्स नो बर्ड्स, न फूल है न पत्तियाँ हैं न पक्षी है और नवंबर, और न ही किसी भी प्रकार का कोई मंत्र है। ये थॉमस हुड ने लिखी है पोएम, और ये पोएम इसमें बताया कि इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं और किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज पर आ जाइए स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन व्हाट वे द टाइटल ऑफ द पोएम ए गुड वन, यानी कि किस तरह या किस तरीके से यह कविता एक अच्छा शीर्षक है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन का आंसर है ये, आंसर नंबर फर्स्ट। The title of the poem is a good one. Because it shows it tells us that there is no to show anyone. Anything लिख लो, anything, anything, there is no to show anything, अर्थात कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दर्शाई जाए। दूसरा है आंसर नंबर सेकंड। इज देयर ए राइमिंग सीन टू द पोएम? यस, देयर इज a rhyming scene to the poem. There is a rhyming scene to the poem. To the poem. Example, day, way, day, way, location,
नोटेशन। नोटेशन, नोशन, नोशन, NOTION, लोकेशन, नोशन। पोस्ट, कोस्ट, POST, पोस्ट, COAST, कोस्ट। ये हो गया पोस्ट तो कोस्ट। ओके, ये राइमिंग वर्ड है इसके अंदर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उतार ली। देखिए यहाँ पर ये सभी यानी कि 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 हुआ। आंसर नंबर 3, जो पहला वर्ड है टाइम ऑफ डे, टाइम्स ऑफ डे, ये क्या दर्शा रहा है? नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे। यहां पर हम लिख सकते देयर इज नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, देयर इज नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे। यहां पर दोबारा लिखिएगा, देयर इज नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, देयर इज नो प्रॉपर टाइम्स ऑफ डे। ठीक है ना, प्रॉपर टाइम्स ऑफ डे। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, सेकंड कहता है रोड्स, ROADS, रोड्स। यही है, देयर इज नो रोड्स, टू वॉक ऑन, टू वॉक ऑन, चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। तीसरा क्या कहता है? मोशन और इंटरेक्शन, मोशन, देयर इज नो मोशन, नंबर 4 वेदर, लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स। बस ये 3 ही कर लेना आप, ठीक है। तो तीसरे की भी 3 कर लेना, बाकी 2 मत करिएगा। और चौथा और 5वां भी आपको नहीं करना है, ठीक है, ये डिलीट है आपके कोर्स से। अब आ जाइए इधर ग्रामर के अंदर, ग्रामर में आ जाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ये आपको करने हैं। कैसे करेंगे? ये उतार लिया, उम्मीद है सभी ने उतार लिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट। अभी हमने कल समझाया था पास्ट परफेक्ट में, परसों, कि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हेड का प्रयोग लगेगा, सब्जेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
पहला मैं बता रहा हूँ किरण, यहाँ पर इन्होंने फिलअप दिया है, और बिफोर ही कम, हालांकि यहाँ पर आना चाहिए बिफोर ही केम, और ब्रैकेट में इन्होंने दिया है टीच। ठीक है, किरण, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट हैड टोट हो जाएगा, TAUGHT। तो किरण हैड टोट बिफोर ही केम, उसके आने से पहले किरण हैड टोट क्या कर चुकी थी, किरण पढ़ा चुकी थी, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले किरण पढ़ा चुकी थी। ठीक है, उसी प्रकार सब ये है आपका 9th में बता रहा हूँ, ये पहला हुआ, 9th बता रहा हूँ। द सन, यहाँ पर डैश, बिफोर आई अवेक, बिफोर आई, ठीक है, अवेक, अवोक, और ये ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर राइज, RISE, राइज, राइज माने उठना। तो यहाँ हो जाएगा द सन यानी निकलना या उठना। ठीक है, हैड राइजन, द सन हैड राइजन बिफोर आई वॉक, मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था। तो ये इस तरीके से आप सभी को भरने हैं। 2 मैंने भर के दिखाए कि हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है, हेड और इसकी जो वर्ब दी हुई है उसका थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है इसके अंदर। अब यहाँ पर टास्क जो है लेट्स टॉक, यानी जो है लेट्स टॉक है, मैच द फॉलोइंग। तो वी पे हम चुकाते हैं फी किसको चुकाते हैं, टू ए डॉक्टर और ए स्कूल, या तो डॉक्टर की फीस चुकाएंगे या स्कूल की फीस चुकाएंगे। तो फ़ी के लिए आप इस तरीके से जो HB की पेंसिल है उसी से आपको ये इसमें निशान भी लगाना है। ठीक है, और ये किताब और कापी दोनों में आपको करने हैं, ये किताब में भी करने हैं और कापी में भी करने हैं। ओके, फेयर कॉपी में और किताब में दोनों में इनको फिल करिए, और उसके बाद यहाँ पर मैच भी करिए, और उसके बाद इसे फेयर कॉपी में भी करने हैं। अब जैसे नंबर 2 पे मैं बोलूँ तो वेज है, नंबर 3 पे दिया वेज। ठीक है, तो वेज किस किस को दी जाती है, टू ए लेबरर्स, मजदूरों को, और यहाँ फाइन टू ए स्कूल और कोर्ट, या तो स्कूल को दिया जाता है फाइन या कोर्ट को दिया जाता है। तो इस तरीके से इन्हें मैच करिएगा किताब और कापी में, दोनों में। इसके बावजूद आपको लेसन नंबर 1 में कुछ नहीं करना है, कल लेसन नंबर 2 पढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स। ओके।